इंतखाबी नताइज के बाद आई जोड़ तोड़ की बारी। कौन होगा अगला वजीर आजम? नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के सियासी राबतों में तेजी। लीगी क़यादत से MQM वफ्द की मुलाकात। मुत्तहदा से बुनियादी नकात तय पा गए। लीगी हुकूमत बनने पर MQM ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाकी तरक्याती मंसूबों में ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। MQM को हुकूमत साजी के मशावरती अमल में शरीक रखने का भी फैसला। नवाज शरीफ ने मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी में मसालिहत का टास्क शहबाज शरीफ को दे दिया। इस्लामाबाद से मुंतखब आजाद रुकन राजा खुर्रम शहजाद, रावलपिंडी से मुंतखब बैरिस्टर अकील मलिक, कश्मीर से शमशेर मजारी और कोहलू से मुंतखब मोहम्मद खान बुख्ती का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। लीगी क़यादत का 12 नाराज अरकान से राबतों पर इजहार इत्मीनान। नून लीग के मैंडेट की बात क्यों नहीं की जा रही? उस्मा बुखारी का सवाल। PTI के हक में पड़ने वाले वोटों से ज्यादा वोट उनके खिलाफ पड़े, नून लीगी रहनुमा का दावा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में बुला लिया गया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में हुकूमत साजी में नून लीग या तहरीक इंसाफ का साथ देने या फिर अपोजिशन में बैठने से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली और नताइज में ताखिर के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कई शहरों में एहतजाज। जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध भर में एहतजाज और धरने। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, दादू, खैरपुर, घोटकी, जैकबाबाद और जामशोरू समेत कई शहरों में धरने। कौमी शाहराह ब्लॉक होने से सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। हब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का हब बाईपास पर धरना। पिशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर आजाद उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट में 16 हलकों के नताइज कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत कल होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी समाअत करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अताउल्लाह तारड़ और अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर। नवाज शरीफ ने मानसेहरा से आजाद उम्मीदवार की जीत चैलेंज कर दी। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ, मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी, इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी और कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मिर्जा इख्तियार बेग और अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज मौखर। PTI के मुताबिक एहतजाज मशकूक इत्तलात की बिना पर मौखर किया गया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 93 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नून लीग 75 सीटें जीतकर दूसरे और पीपल्स पार्टी 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। MQM की 17, काफ लीग और JUI के 3-3 अरकान ऐवान ज़ेरी में पहुंचने में कामयाब। दीगर 8 आजाद उम्मीदवार भी अपनी अपनी सीटें जीतने में कामयाब। पंजाब के तमाम 295 हलकों के नताइज आ गए। नून लीग ने 137 नशिस्तें जीत लीं। PTI हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार 112 सीटों पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8, इस्तेकाम पार्टी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग जिया एक नशिस्त लेने में कामयाब। PP 48 से आजाद उम्मीदवार खुर्रम विर्क, PP 49 से आजाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज और PP 240 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल भी नून लीग में शामिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की वाज़े अक्सरियत। 115 में से 90 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। JUI ने 7, मुस्लिम लीग नून ने 5, पीपल्स पार्टी ने 4 और जमात इस्लामी ने 3 सीटें जीती। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आ सकी। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 84 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 28 सीटें जीतकर सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। आजाद उम्मीदवारों ने 13 नशिस्तें हासिल की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी के 2-2 उम्मीदवार जीत गए।
बलूचिस्तान असेंबली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 9 नशिस्तें हासिल की। 6 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटें जीत सकी। BNP, जमात इस्लामी, BNP अवामी एक नशिस्त पर कामयाब। लाड़काना में सियासी मुखालिफिन के दरमियान वोट देने के तनाज़े पर फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग की जद में आकर पुलिस एहलकार भी चल बसा। DSP और एक एहलकार जख्मी। बिलावल भुट्टो का हलाकतों पर इजहार अफसोस। मुलविस मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। इंतखाबात में शानदार कामयाबी। MQM की अजीजाबाद जिना ग्राउंड में जश्न की तैयारियां। मुत्तहदा 8 साल बाद जिना ग्राउंड में एंट्री देगी। सहूनी फौज की गजा में जारहियत और दरिंदगी कम ना हो सकी। रफा पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 28,064 हो गई। 67,611 जख्मी। इसराइल का महफूज करार दिए जाने वाले इलाके रफा पर जमीनी हमले का मंसूबा। लाखों शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। हमास के हाथों यरगबाल बनाए गए इसराइलियों के अहले खाना का तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरा। पुलिस की रुकावटें तोड़ डाली, मरकजी शाहराहें ब्लॉक कर दी। यरगमालियों की फौरी वापसी और वजीर आजम नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अमरीका और बरतानिया के एक बार फिर यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमले। दोनों ममालिक का मुतादिद बागियों की हलाकत का दावा। खित्ते में जंग में तोसी नहीं चाहते, लेकिन लबनान में किसी भी किस्म की बड़ी कार्रवाई इसराइली वजीर आजम का आखिरी दिन तस्वुर की जाएगी। ईरान ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। डेरा गाजी खान में डाकुओं से मुकाबले में एलिट फोर्स का जवान शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू मारे गए। एलिट फोर्स के शहीद एहलकार को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेखुपुरा के इलाके खानपुर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। 2 अफराद जख्मी। IG पंजाब का नोटिस। RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब। कंदकोट पुलिस का तंगवानी के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने मिसमार। कराची में जराइम पेशा अफराद को लगाम ना दी जा सकी। सिर्फ जनवरी में 50 अफराद को डकैती, मज़ाहिमत और दीगर वाक़यात में कत्ल कर दिया गया। भत्ता और इख्वा बराए तावान की भी मुतअद्दिद वारदातें। 2305 मोबाइल फोन, असलहे के जोर पर 17 गाड़ियां छीन ली गईं। 163 कारें चोरी। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में बदस्तूर महंगाई के डेरे। अदरक 400, लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी महंगाई का शिकवा करने लगे। कराची के साहिल पर पंजाब से आए हुनरमंद नौजवान के चर्चे। ताजमहल समेत रेत से बनाए गए मुख्तलिफ मॉडल्स देखने वालों को हैरत में डालने लगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल कैंगरूज की भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। PSL सीजन 9 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ट्रॉफी की रुनुमाई मंगल को मुतवक्के। कतर ने मुसलसल दूसरी बार एशियन फुटबॉल कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त का सामना। फातह टीम की जानिब से अकरम अफीफ की हैट्रिक। 3 गोल पेनाल्टी पर किए। रेडियो और टीवी के नामवर और बाकमाल फनकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। धूप किनारे, अनकही तन्हाइयां, खुदा की बस्ती, चांद गिरहन, पल दो पल जैसे शाहकार ड्रामे आज भी फन का शाहकार।